हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहित सिंह और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुड़ावन जीके पर। आज हो गई है 30 सितंबर। आज हम 30 सितंबर के करंट अफेयर देखेंगे। कुल 15 करंट अफेयर देखेंगे, यानी 15 प्रश्नों से आज का करंट अफेयर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया। यानी कि जो हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब बनाया गया, तो ये बनाया गया था अपने 29 सितंबर को, यानी कि गत कल को, है ना। ठीक है, ये 29 सितंबर को अपने हाल ही में हृदय दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की। यानी कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने डिजिटल बिजनेस प्लान की घोषणा की है हाल ही में। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उड़ीसा। क्या आ जाएगा? उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया। तो अब हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर और इसके चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। ठीक है, और गवर्नर है गणेशी लाल। ठीक है, ये उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा है कि हाल ही में अल्पन बंदोपाध्याय को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री सचिव नियुक्त किया गया। यानी कि हाल ही में अल्पन बंदोपाध्याय को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। तो हाल ही में अपने अल्पन बंदोपाध्याय को पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, अगर हम पश्चिम बंगाल की कैपिटल देखें तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। ठीक है, पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता, ये हुगली नदी के किनारे स्थित है पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके सीएम की बात करें तो ममता बनर्जी इसकी सीएम पश्चिम बंगाल की। ठीक है, ममता बनर्जी। ठीक है, चलिए पांचवें क्वेश्चन की बात करते हो। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया। यानी कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ किया। बिहार, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड या गुजरात। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन परियोजना के तहत 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की कैपिटल है अपने देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। ठीक है, और सीएम की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत इसके सीएम है। ठीक है, उत्तराखंड के। चलो छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में एनएसजी के डीजी का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया। यानी कि हाल ही में एनएसजी का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और डीजी का फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल। यानी कि हाल ही में एनएसजी के डीजी का अतिरिक्त प्रभाव किसे दिया गया। तो हाल ही में एस देशवाल को दिया गया। एस देशवाल को दिया गया। पहले एनएसजी के जो जो 29 तारीख तक, यानी कि आज के दिन 30 तारीख को इनका ए सिंह रिटायर्ड हो जाएंगे और रिटायर्ड होने के बाद यानी कि आज ही इनको एस देशवाल को एनएसजी डीजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ठीक है, पहले पहले कौन थे? ए सिंह थे। वो ए सिंह आज यानी कि 30 सितंबर को ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आज यानी कि एस देशवाल को आज डीजी का अतिरिक्त प्रभाव दिया गया, एनएसजी डीजी का। ठीक है, चलिए सातवें क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य ने छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित करने की घोषणा की। यानी कि हाल ही में किस राज्य ने छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला आयोजित करने की घोषणा की। मैं आपको बताते हुए इस रेडियो पाठशाला से 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों के लिए ये है। तो ये रेडियो पाठशाला आयोजित कौन से शहर ने की थी, कौन से राज्य ने की है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अपने उड़ीसा। क्या आ जाएगा? उड़ीसा राज्य। उड़ीसा के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये 1 से लेकर 8 तक के रेडियो पाठशाला किए गए। ठीक है, तो उड़ीसा के बारे में अपन देख चुके हैं उड़ीसा। ठीक है, चलिए 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में TRAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में TRAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो अगर हम TRAI की फुल फॉर्म देखें तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसकी स्थापना TRAI की स्थापना हुई थी 1997 में। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, किसका? TRAI की फुल फॉर्म टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके हाल ही में नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो हाल ही में TRAI का नया
अध्यक्ष पीडी वाघेला को नियुक्त किया गया है। ठीक है, पीडी वाघेला को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नया अध्यक्ष। चलिए नवे क्वेश्चन की बात करते हैं। नवे क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा -11%। आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी अनुमान लगाया। ठीक है, 11%। ठीक है, चलिए 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया। तो हाल ही में आरबीआई के ग्राहक जागरूकता अभियान के तहत किसे चुना गया है। तो अमिताभ बच्चन को चुना गया है। यानी कि जिससे कि जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक है उसके ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए ये अमिताभ बच्चन को चुना गया है ताकि ग्राहक जागरूक हो। ठीक है, किसी भी गलत फहमी में ना पड़े इसलिए। ठीक है, तो आरबीआई की फुल फॉर्म पता ही है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 की आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, मुंबई। ठीक है, ठीक है। उसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, और ये कौन से हैं शक्तिकांत दास? 25वें गवर्नर है आरबीआई के। ठीक है, चलिए 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन अपने पास है कि 11वां क्वेश्चन है कि हाल ही में सैयद अनवरा तैमूर का निधन हो गया। वह किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री थी? तो हाल ही में सैयद अनवरा तैमूर का निधन हो गया। सैयद अनवरा तैमूर का निधन हो गया। वो किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री थी? तो ये थी अपने असम राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री थी सैयद अनवरा तैमूर। ठीक है, जो इनका निधन हो गया है वो असम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री। ठीक है, अगर हम असम की बात करें तो असम की कैपिटल है दिसपुर। ठीक है, असम की कैपिटल दिसपुर। ठीक है, और असम का सीएम देखे सर्बानंद सोनोवाल इसके सीएम है, और गवर्नर की बात करें तो जगदीश मुखी इनके गवर्नर है। ठीक है, चलिए 12वें प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचय परियोजना स्थापित की गई है। यानी कि हाल ही में कहाँ 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचय परियोजना स्थापित की गई है। यानी कि वर्षा को जल को वेस्ट ना जाए इसलिए ये परियोजना आरंभ की गई, स्थापित की गई है। तो उसका सही आंसर है वडोदरा। वडोदरा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में वडोदरा स्थित है। गुजरात के वडोदरा शहर में इसकी 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना की स्थापित की गई है। ठीक है, चलिए 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि हाल ही में मोक्टर ओयने को किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया है। तो हाल ही में मोक्टर ओयने ने किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया है। यहाँ पर ने गलत आ रहा है। ठीक है, को किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया है? तो ये माली देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है यहाँ पर मोक्टर ओयने को। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर ने रेजिलिएशन श्रेणी में UNESCO पुरस्कार जीता। तो हाल ही में किस शहर ने रेजिलिएशन श्रेणी में UNESCO पुरस्कार जीता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सूरत। अगर हम UNESCO की फुल फॉर्म देखें तो यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसकी UNESCO की फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 को, और इसका हेडक्वार्टर अपने पेरिस में स्थित है। ठीक है, पेरिस कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में। ठीक है, चलिए 15वें प्रश्न की बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा की है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, 5 लाख स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा की है। किनको? पत्रकारों को। ठीक है, मान्यता प्राप्त पत्रकारों को। ठीक है, तो ये हो गए अपने 15 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी जरा सी भी यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे। हम इसी तरह हर दिन के नए नए करंट अफेयर को पढ़ा करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।